आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एकादशी की कथा सुना रही हूँ। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की कहानी है, सुनिए। निर्जला एकादशी सब एकादशियों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वर्ष की 24 एकादशियों में जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने के लिए ही सर्व भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह निर्जला एकादशी कहलाती है। जेठ मास में एक दिन बहुत बड़ी होती है और ध्यान और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच ही बड़ी साधना का काम होता है। एकादशी के दिन अपनी शक्ति और यथा अनुसार ब्राह्मणों का अनाज, वस्त्र, छतरी, फल से भरे कलश दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों, अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। इसलिए भीमसेनी एकादशी सब एकादशी में बड़ी मानी गई है। अधिक मास में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि पितामह, माता कुंती, भ्राता सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं इनसे कहता हूँ कि भाई भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि करो। मैं कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, मैं क्या करूँ? मैं भोजन के बिना उपवास नहीं कर सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में एक बार ही करना पड़े। श्री व्यास जी ने कहा कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं। इनमें निर्जला, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। व्यास जी ने कहा कि भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह व्यास सुनकर व्यास जी ने कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में लग्न अर्चन के सिवा जल वर्जित है। अर्चन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सुदृढ़ हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के लिए सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का प्रभाव फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। उसके पश्चात भूखों को भोजन कराना चाहिए और भोजन भी आप उसके बाद भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है कि इस एकादशी का पुण्य समाप्त समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं ले जाते, परंतु वरन भगवान के पार्षद उनको
पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव यंत्र का जाप करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने वाले प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं और नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे ब्रह्म हत्या हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाला, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। भगवान का पूजन करें, गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान दें, दक्षिणा आदि दें, जल से भरा कलश दान करें और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र दान, उपवास, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को करता है वह निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त होता है।